हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का नेचुरल लाइफ में। अक्सर हम सभी के पास इस तरीके की हमारे घर में शॉपिंग बैग होती ही हैं, जो कि हमें सुनार के पास से मिल जाती है या फिर और कहीं पर भी शॉपिंग करने जाएं तो लगभग के इस तरीके की बैग मिल जाती है। ये नॉन वैन से बनी होती है, तो आप इसका बहुत ही अच्छे यूज़ कर सकते हैं। मैं जानती हूँ कि आप में से कोई भी इस बैग को बिल्कुल भी नहीं फेंकता होगा, लेकिन मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ऐसे 6 आइडिया, तो आप अलग अलग कई तरीकों से इसके इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके घर में भी आपने इसे रखी हुई है तो आप इसे अलग अलग तरीकों से यूज़ करके अपने दिल को थोड़ी ठंडक दे सकते हैं, क्योंकि ये बैग है ना बहुत अच्छी होती है। हमें इसे फेंकने का मन नहीं करता है, लेकिन कई बार समझ में नहीं आता है कि हम लोग क्या इस्तेमाल करें। तो चलिए देखते हैं आइडिया नंबर 1। उसके लिए मैंने इस तरीके की एक बैग ले ली है और इस बैग की साइज़ थोड़ी सी बड़ी है। आप अपने हिसाब से साइज़ ले सकते हैं और फिर इसे मोड़ कर कोने से इस तरीके से हम मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद यहाँ नीचे की तरफ एक स्क्वायर जैसा मार्क हो जाएगा और यहाँ ऊपर जो भी एक्स्ट्रा हो रहा है उसे हमें अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। देखिए इस तरीके से मैंने इसे फोल्ड कर लिया है। अब आपको लेने हैं आपके कोई भी पुराने कपड़े, या फिर आप सिलाई करते हैं तो सिलाई की कतरन ले सकते हैं। अगर आपके पास बेकार टेडी बियर पड़े हैं बच्चों के तो उनकी रुई का भी आप यूज़ कर सकते हैं और इसे आप चाहें तो छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लीजिए, या तो फिर देखिए जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ वैसे ही आप इसके अंदर इसे भर लीजिए। मैंने यहाँ पर पुराने दुपट्टे लिए हुए हैं, पुरानी साड़ी है, फटे पुराने कोई भी कपड़े आप यूज़ कर सकते हैं जो कि बेकार हो गए हैं, डोनेट करने के लायक भी नहीं होते हैं कुछ कपड़े, तो उसे आप इसके अंदर इस तरीके से भर सकते हैं। तो देखिए मैंने अच्छे से पूरे को इसे फिल कर दिया है। उसके बाद आपको लेनी है सुई और धागा और इसे एक साइड से लेकर दूसरी साइड तक सिल लेना है। इसका जो खुला हिस्सा है उसे बंद कर लेना है। आपको यहाँ पर थोड़ी सी मजबूत बैग का यूज़ करना है ताकि ये फटाफट से टूट ना जाए। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसे पूरा सिल लिया है, तो ये हमारा कुशन बनकर रेडी हो चुका है। आपके पास कोई भी अच्छे से पुराने कुशन पड़े हुए हैं तो उसका यूज़ आप कर सकते हैं और देखिए इस तरीके से इसके ऊपर लगा दीजिए। आप चाहें तो नए कुशन भी बहुत ज़्यादा आसानी से विदाउट जिप पे बना सकते हैं, जिसके वीडियो ऑलरेडी कई सारे आपको चैनल पर मिल जाएंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कितना ज़्यादा सुंदर ये हमारा एकदम बेकार मटीरियल से एकदम फ्री में कुशन बनकर रेडी हो चुका है। अगर आपको कहीं पर सजावट के लिए एक्स्ट्रा कुशन की ज़रूरत है तो आप इस जुगाड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखते हैं आइडिया नंबर 2। तो उसके लिए देखिए इस तरीके की एक बैग ले ली है मैंने और इस बैग को मैं इस तरीके से फोल्ड करूँगी 3 इंच पर। तो इस तरीके से फोल्ड करने के बाद हाथों से ही मैंने इसे दबाकर इस तरीके से निशान कर लिया है और यहाँ से मैं इसे कट कर दूँगी। एक साइड से कट कर लिया है, उसी हिस्से का कटे हुए हिस्से का इस्तेमाल करके मैं दूसरी साइड से भी इसे कट कर लूँगी। तो ये 2 पीस मिल गए, इसे सिलाई करके हम जॉइंट कर लेंगे और जो बचा हुआ हिस्सा है उसमें से हमें 2 पीस कट करने हैं। तो देखिए इस तरीके से मैं मार्क कर रही हूँ। तो यहाँ से एक साइड से मैंने 12 इंच पर मार्क किया है और एक साइड से मैंने 7 इंच पर मार्क किया है और इस तरीके से मैंने यहाँ पर मार्किंग कर ली है एक रेक्टेंगल पीस की। अब इसे मैं कट कर लूँगी और इसी कटे हुए पीस का इस्तेमाल करके एक और पीस भी मैं कट कर लूँगी। तो देखिए ये 2 पीस मैंने रेडी कर लिए हैं। अब इसी के साइज़ का एक मैं कपड़ा ले लूँगी। आप बिना कपड़े भी इसे बना सकते हैं, लेकिन अगर हम कपड़े का यूज़ करेंगे तो ये मजबूत भी बनेगा और साथ के साथ इसका लुक भी थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा आएगा, एकदम रेडीमेड स्टाइल ये बनेगा। अब इन तीनों को देखिए चारों ओर सिलाई करके मैंने अटैच कर लिया है। उसके बाद जो 2 पीस थे साइड से हमने बॉर्डर काटे थे उसे भी मैंने जॉइंट कर लिया और उसी के साइज़ का एक कपड़ा ले लिया है और इसे भी मैं जैसे हमने बाकी रेक्टेंगल को रेडी किया वैसे ही इस बैग के साथ जॉइंट कर लूँगी सिलाई करके। अब देखिए यहाँ पर आपको इस बॉर्डर का मेज़रमेंट कैसे लेना है, इसकी लंबाई कैसे लेनी है। तो किसी भी एक कॉर्नर से मेज़रमेंट लेना स्टार्ट करें और इस तरीके से इसके चारों ओर रखकर आप देख लीजिए जो भी एक्स्ट्रा हो रहा है उसे आपको हाफ इंच इतना एक्स्ट्रा रखकर कट करके निकाल देना है। अब देखिए इस तरीके से इस बॉर्डर को हम यहाँ पर सिलाई करके जॉइंट कर लेंगे। इसके दोनों हिस्सों को, इसके दोनों किनारों को हम सिल लेंगे। इसके बाद मैंने एक और बैग ले ली है और इसके ऊपर वाले हिस्से को मैं कट कर लूँगी। इस तरीके से देखिए इसे ओपन करेंगे तो इसमें से इस तरीके की जो फोल्ड की हुई स्ट्रिप होती है वही आपको मिल जाएगी। मैंने यहाँ पर अलग कलर लिया है, तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से मैं इसे अटैच कर लूँगी तो बहुत ही अच्छे से इस बॉर्डर का ऊपर की साइड से फिनिश भी हो गया और अच्छा सा लुक भी आ गया है। अब देखिए इस तरीके से इस बॉर्डर को हम मेन पीस के ऊपर रखेंगे, राइट साइड दोनों कपड़ों के अंदर की तरफ और रॉन्ग साइड बाहर की तरफ,
और इसे किसी भी एक जगह से आपको अटैच करना स्टार्ट करना है और पूरे में इस तरीके से सिलाई करते हुए इसे अटैच कर लेना है। तो देखिए अटैच करने के बाद इसे हम सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पर अंदर वाली जो सिलाई है उसे हम नीचे की तरफ दबाते हुए इस तरीके से ऊपर एक टॉप स्टिच कर लेंगे, जिससे कि इसका बेस भी अच्छे से सेट हो जाएगा और ये सिलाई भी ऊपर उठी हुई नहीं दिखेगी, अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी और मजबूती भी आ जाएगी। यहाँ पर हमारी डबल सिलाई हो जाएगी। अब मैंने एक और शॉपिंग बैग का ही फैब्रिक ले लिया है। 7 इंच इसकी लंबाई है और 3 इंच इसकी चौड़ाई है। इसी के साइज़ का मैंने कपड़ा ले लिया है और कपड़े के बीच इस बैग को रखकर इस तरीके से हम सिलाई कर लेंगे। बीच पर जैसे टॉप स्टिच करते हैं वैसे ही सिलाई करेंगे और बाकी की 3 साइड पर भी सिलाई करके इसे सेट कर देंगे। तो देखिए ये इस तरीके से रेडी हो गया। इसी तरीके से 3 पीस मैंने रेडी करे हैं और यहाँ पर देखिए जो रेडी पीस है उसमें दोनों साइड से 3 इंच पर मैंने मार्क किया है और बीच में भी एक हम मार्किंग कर लेंगे। अब इन मार्किंग को इस तरीके से हम लंबी लाइन कर लेंगे। उसके बाद देखिए आपको इसी लाइन के अकॉर्डिंग इसे ध्यान में रखते हुए ही इसके दोनों साइड पर भी इस तरीके से मार्किंग कर लेनी है। अब जो हमने 3 पीस छोटे रेडी करे थे उसे लेने हैं और देखिए जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ वैसे ही मार्किंग के ऊपर रख कर आपको इस तरीके से सिलाई करनी है। तो यहाँ पर बॉर्डर के साथ हम इसे अटैच करेंगे, इस तरीके से सिलाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोनों साइड पर आपको बारी बारी से सिलाई कर लेनी है अच्छे से मजबूती के साथ। तो देखिए ये मैंने यहाँ पर सिलाई करके इस तरीके से एक पीस को अटैच किया है, वैसे ही बाकी के 2 पीस को भी हम अटैच कर लेंगे। अब साइड में इसके कॉर्नर को इस तरीके से आपको दबाना है, पकड़कर यहाँ पर सिलाई करनी है। बहुत ज़्यादा अंदर कपड़ा नहीं लेना है, थोड़ी थोड़ी सी ही हम दबाकर सिलाई करेंगे तो ये ऑर्गेनाइज़र हमारा रेडी हो जाएगा। उसके बाद देखिए आप इस तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर मेरे पतिदेव के अंडरगारमेंट्स रखकर आपको दिखाए हैं। आप अलग अलग कई तरीक़ों से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आप इसके अंदर सॉक्स या हैंकी रख सकते हैं या फिर आप इसके अंदर दुपट्टों को स्टोर कर सकते हैं, लेगिंग को कर सकते हैं, टी शर्ट को कर सकते हैं, जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। अलग अलग कई सारे बना सकते हैं एकदम ज़ीरो कॉस्ट में। सो आई होप ये आइडिया भी आपको पसंद आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट आइडिया। तो उसके लिए आपको लेनी है इस तरीके की कैरी बैग और कैरी बैग का जो ऊपर हैंडल वाला हिस्सा है उसे हम कट करके निकाल देंगे। उसके बाद जो मेरी बैग है उसका मेज़रमेंट है 17 बाय 14 इंच। आपकी जो भी बैग का मेज़रमेंट है उस हिसाब से आप ले सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इस बैग को मैंने इस तरीके से फोल्ड किया है और यहाँ से देखिए मैं जो बंद साइड है वहाँ पर 2 बाय 2 इंच का मार्किंग करूँगी। एक स्क्वायर हम कॉर्नर में ड्रॉ करेंगे और इसे कट कर लेंगे। फिर इसी का यूज़ करके जो कटा हुआ हिस्सा था और सेकंड साइड पर भी हम कट कर लेंगे। तो ये दोनों साइड हमने कट कर लिया। ऊपर से जो खुली साइड थी वहाँ पर भी हम 1 इंच पर मार्क करेंगे और फिर इस तरीके से क्रॉस में ड्रॉ करेंगे। उसके बाद उसे हम कट कर लेंगे और फिर यहाँ सेकंड साइड पर भी सेम तरीके से हमें क्रॉस में ड्रॉ करके कट कर लेना है। तो ये मैंने दोनों साइड से कट कर लिया। अब इस तरीके से इसका शेप दिखेगा। तो ये 2 हिस्से थे, हमने बैग को ऐसे ही कट किया था। तो दोनों हिस्सों को देखिए मैं इस तरीके से हम सेट कर लेंगे और जो लिखा हुआ हिस्सा था उसे हम अंदर की तरफ रख देंगे और जो खुली साइड थी वहाँ पर इस तरीके से देखिए हम डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। उसके बाद 2 इंच पर इस तरीके से मैं मार्क करूँगी और फिर वहाँ से इसे कट कर लूँगी। अब इसके ही साइज़ की हम एक जिप लेंगे और जिप को यहाँ पर अटैच कर लेंगे। जिप को उल्टा रखना है और फिर सीधी सिलाई करनी है। फिर सेकंड साइड पर हम टर्न करेंगे और यहाँ पर भी इस तरीके से हम ऊपर सिलाई करेंगे। तो ये हमारी प्रेस स्टिच हो जाएगी और ये अच्छे से हमारा रेडी है। अब जो हम बैग का सेकंड हिस्सा था उसे लेंगे और जहाँ से हमने कट किया था वहीं से हम जिप के साथ इसे अटैच करेंगे और अटैच करने के बाद प्रेस स्टिच भी कर लेंगे। अब देखिए वापस से जैसे था वैसे ही हम इसे सेट करके रखेंगे। उसके बाद यहाँ बीच वाला जो हिस्सा है कट किया हुआ वहाँ से हम इस तरीके से सीधी सिलाई कर लेंगे दोनों जगह पर। तो ये मैंने सीधी सिलाई कर ली है यहाँ पर इस तरीके से। अब आपको कोई भी अपनी पसंद के कलर डिज़ाइन का एक कपड़ा लेना है और इस कपड़े के ऊपर जो हमारा रेडी हिस्सा है उसे हम रखेंगे और इस तरीके से पूरे में सिलाई कर लेंगे। सिलाई करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट करके निकाल देंगे। उसके बाद हमें कपड़े की ही 2 स्ट्रिप लेनी है 17 बाय 4 इंच की। ये मैंने 2 स्ट्रिप ली है और इस स्ट्रिप को देखिए हमें उल्टा रखना है और उसके बीच में हम जो शॉपिंग बैग थी उसका इस तरीके से कपड़े को जो हैंडल वाला ऊपर का हिस्सा था वहाँ से मैं कट करके सीधी स्ट्रिपों को यहाँ बीच में रखूँगी और फिर इसे फोल्ड करके सिलाई कर लूँगी। तो ये बहुत ही अच्छे से थिक हो जाएंगे और हैंडल जो हम बनाएंगे वो बहुत ही अच्छे बनेंगे। अब यहाँ पर देखिए साइड से 3
इंच पर हम मार्क करेंगे और इस तरीके से जो रेडी स्ट्रिप है उसे अटैच कर लेंगे। तो दोनों साइड इसी तरीके से करना है। उसके बाद मैंने एक ज़िप ली है और ज़िप को देखिए हम इस तरीके से यहाँ पर अटैच करेंगे, इसकी राइट साइड और कपड़े की राइट साइड अंदर की तरफ, और फिर प्रेस स्टिच भी कर लेनी है। अब हम यहाँ पर ज़िप के साथ जो बैग है उसका सेकंड हिस्सा भी अटैच कर लेंगे और प्रेस स्टिच कर लेंगे। उसके बाद हमें रनर ऐड कर लेना है। अब देखिए इससे हम इस तरीके से रखेंगे और दोनों साइड से सीधी सिलाई कर लेंगे। तो ये हमने दोनों साइड सिलाई कर ली। अब देखिए यहाँ पर भी हमने जो बचा हुआ टुकड़ा था कैरी बैग का वो लेना है और इसे इस तरीके से हम स्ट्रिप कट करके साइड में फोल्ड करके अटैच कर लेंगे। तो यहाँ बाहर से भी कोई रफ एजेस नहीं दिखेगी, बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आएगी। इसके बाद इसके कॉर्नर को हम इस तरीके से पकड़ेंगे और फिर यहाँ सीधी सिलाई करेंगे। सेम तरीके से हम दोनों साइड कर लेंगे। तो ये मैंने दोनों साइड पर कर लिया। उसके बाद यहाँ पर भी मैंने स्ट्रिप अटैच कर ली है। तो ये देखिए एकदम अच्छी फिनिशिंग के साथ हमारा एकदम मस्त सा बैग बनकर रेडी है। इसमें हमने 3 पॉकेट बनाए हैं, एक हमारे अंदर की तरफ जिप वाला और एक ओपन पॉकेट और एक बड़ा सा पॉकेट, और यहाँ पर भी हमारे जिप। तो देखिए बहुत ही प्यारा सा ये बैग बनकर हमारा रेडी है। कितना ब्यूटीफुल इसका लुक आ रहा है। तो आप है ना इस तरीके से एक सिंपल सी बैग का यूज़ करके बहुत ही अच्छा अपनी पसंदगी का बैग बना सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट आइडिया, जिसके लिए भी तो मैंने ले ली है एक बैग जो थोड़ी मैंने बड़ी साइज़ की ली है। आप अपने हिसाब से छोटी बड़ी ले सकते हैं। अब इसके दोनों साइड से मैंने इस तरीके से इसे कट करके ओपन कर लिया है। तो ये पूरी लंबी बैग हमने इस तरीके का एक हिस्सा मिल गया है कट करके। अब मैंने एक ली है मेरी पुरानी कुर्ती, आप अपना कोई भी पुराना कपड़ा ले सकते हैं और उसमें से इस तरीके से देखिए हम 2 पीस कट कर लेंगे इस बैग के साइज़ के। अब इस बैग को भी हम बीच से कट करके 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। तो ये मैंने कट कर लिया है। अब देखिए कोई भी एक हिस्सा हम कपड़े का लेंगे और बैग का लेंगे और फिर इस तरीके से जो हिस्सा आपको बाहर की तरफ रखना है वो आपको अंदर की तरफ रखना है, यानी कि दोनों राइट साइड अंदर की तरफ रख कर यहाँ ऊपर हम सिलाई कर लेंगे। तो ये मैंने सिलाई कर ली है। अब बीच से इस तरीके से हम इसे कट कर लेंगे, एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल देंगे और फिर यहाँ पर आपको ये चारों साइड है ना छोटे छोटे कट लगाने हैं, जिससे कि आप इसे जब टर्न करेंगे ना तो बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी, बहुत ईजिली ये आपका पलट जाएगा। तो अब इस तरीके से आपको कपड़े को बाहर की तरफ निकाल लेना है बैग से और फिर देखिए ये इस तरीके से दिखेगा। अब यहाँ ऊपर आपको सिलाई करनी है, यानी कि प्रेस स्टिच करनी है। तो ये देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग के साथ ये हमारा रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर हम चारों ओर सिलाई करके इन दोनों को भी अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए ये मैंने इस तरीके से अटैच कर लिया है। इसी तरीके से सेकंड पीस को भी मैंने रेडी कर लिया है। अब आपको क्या करना है, एक स्ट्रिप लेनी है, यहाँ पर उल्टी साइड पर रखेंगे और सिलाई करेंगे। और आप चाहें तो इस तरीके से डबल फोल्ड भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर स्ट्रिप अटैच कर रही हूँ। स्ट्रिप आप चाहें तो कोई अलग कलर की भी ले सकते हैं। सीधी साइड पर इस तरीके से टर्न करके डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पर दोनों पीस को रेडी कर लिया है। अब देखिए इस तरीके से दोनों की राइट साइड अंदर की तरफ रखते हुए हम यहाँ पर लास्ट में सिलाई कर लेंगे। सिलाई करने के बाद देखिए इस तरीके से हम नीचे से इसे फोल्ड करेंगे। समथिंग 4 फिंगर जितना है मेरा, लेकिन मेज़रमेंट बताऊँ तो ये 2.5 इंच हो रहा है। अब दोनों साइड से हम इसे सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने इसमें सिलाई कर ली है। अब इसे हम सीधा कर लेंगे। तो इसका जो बॉटम है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। आपको इस तरीके से दबा लेना है, फिर आपको यहाँ पर सिलाई कर लेनी है। तो ये देखिए मैंने सिलाई कर ली है। अब ये कुछ इस तरीके से हमारी बैग बनकर रेडी हो चुकी है। बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। इतना सुंदर बनता है ये बैग और बहुत ही ज़्यादा काम का है। अगर आप छोटी साइज़ बनाएंगे इससे तो आप टिफ़िन बैग की तरह भी इसका यूज़ कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसे ग्रोसरी के लिए या फिर वेजिटेबल के लिए मार्केट में भी शॉपिंग के लिए ले जा सकते हैं। वैसे भी बहुत ज़्यादा सुंदर बना है। आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर करना। अब देखिए अगर आपके पास इस तरीके की चौड़े बॉर्डर वाली बैग है तो उसका भी आप बहुत ही अच्छे से बिना कट करे, बिना सिले, बिना कुछ भी करे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे आप अपने घर में कहीं पर भी हैंग कर दीजिए जहां आपको अच्छा लगे, और फिर आप इसके अंदर आप डाल सकते हैं अपने मैले कपड़ों को। तो अगर आपके पास लॉन्ड्री बैग नहीं है और आप लॉन्ड्री बैग में पैसे नहीं डालना चाहते हैं तो ये छोटा सा जुगाड़ बहुत ही ज़्यादा काम का है। आई होप आपको ये बहुत पसंद आएगा। आप इस तरीके से इसे
कहीं पर भी आपको जहां मन करता है वहां पर हैंग करके इसका लॉन्ड्री बैग की तरह यूज़ कर सकते हैं। अब देखते हैं आइडिया नंबर 6। तो हम सभी के घर में होता है मिक्सर, जिसे हम काउंटर टॉप पर ही रखना पसंद करते हैं और वहाँ पर ये चिपचिपा हो जाता है, इसके ऊपर धूल मिट्टी भी लग जाते हैं। तो इसे साफ़ करने में बहुत ज़्यादा मेहनत और समय भी लगता है। तो इससे आपको बचना है तो आप इस तरीके की चौड़े बॉर्डर वाली बैग ले लीजिए, इसे बीच से फोल्ड करें और फिर इस तरीके से इसे आपको फोल्ड कर लेना है। जहाँ से आपने फोल्ड किया था मार्किंग कर लीजिए और फिर वहीं से इसे फोल्ड कर लीजिए। देखिए इसकी जो राइट साइड थी वो मैंने बाहर की तरफ रख कर ही इसे फोल्ड किया है, तो जो लिखा हुआ था वो अंदर की तरफ चला गया है और इस तरीके से ये हमारे पास मिक्सर के लिए कवर रेडी हो चुका है। इसके जो हैंडल है उसे मैंने कट नहीं किए हैं, अंदर की तरफ डाल दिया है। आप चाहें तो इसे कट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर साइड में देखिए जो इसकी ओपन जगह है वहाँ पर मैं इस तरीके से स्टेपलर का यूज़ करके इसे अच्छे से पिन कर लूँगी। यहाँ पर मैंने सिर्फ 2 साइड पर ही स्टेपलर से पिन करके इसे फिक्स किया है। इसकी साइड वाले दोनों हिस्सों जो हैं बड़े बड़े उसे मैंने ओपन ही छोड़ा है, क्योंकि अगर आप मिक्सर के जार के ढक्कन या फिर कोई स्पैचुला वगैरह यहाँ पर रखना चाहते हैं मिक्सर से ही जुड़ी हुई चीज़ें, तो ये पॉकेट की तरह बन गया है, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप चाहें तो यहाँ पर भी स्टेपलर लगाकर इसे फिक्स कर सकते हैं या फिर आप सिल कर भी इसे फिक्स कर सकते हैं। सो है ना, ये छोटा सा जुगाड़ लेकिन बहुत ही ज़्यादा काम का, आपका टाइम और आपकी मेहनत दोनों ही बच जाएंगे। तो आपको कैसा लगा ये वाला आइडिया कमेंट ज़रूर करना। सो फ्रेंड, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप ये छोटे छोटे आइडिया, ये छोटे छोटे जुगाड़ आपको अपने घर में बहुत ज़्यादा काम आएंगे और आज का वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। आपको इनमें से कौन सा आइडिया सबसे ज़्यादा पसंद आया कमेंट ज़रूर करना। वीडियो अगर आपको पसंद आया है, आपके लिए यूज़फुल है, तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ऐसे ही और यूज़फुल वीडियो के लिए हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना। अच्छे से वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए जय भारत।